पाथ फाइंडर्स मैन अकेडमी पे आपको स्वागत है। पिछले कई दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूनुस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के समिट में मिलेंगे, जो 21 से लेकर 23 सितंबर के बीच में होने जा रहा है। तो इस बात की बहुत ज़्यादा अटकलें लगाई जा रही थी, बट फाइनली एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन आया है बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद हुसैन की तरफ से, जो उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके का मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूनुस के बीच में नहीं होने जा रहा है। विच मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अब मोहम्मद यूनुस से नहीं मिलने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि जो बांग्लादेश के लीडर हैं मोहम्मद यूनुस, वो पाकिस्तान और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे। सो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन को लेके। और फाइनली जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था, उसका आंसर मिल चुका है कि अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी और मोहम्मद यूनुस नहीं मिलेंगे। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि आखिरकार ये क्यों नहीं मिल रहे हैं। और दूसरा, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये समझना कि क्या जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये समझी बूझी चाल थी। क्या इसका जो आप एनालिसिस करेंगे तो क्या ये हम समझ सकते हैं कि ये इंडिया की बहुत ही ज्यादा स्मार्ट मूव थी मोहम्मद यूनुस से नहीं मिलना। सो इन बातों को एड्रेस करेंगे कि आखिरकार प्राइम मिनिस्टर मोदी मोहम्मद यूनुस से क्यों नहीं मिले या क्यों नहीं मिलना चाहें। बिकॉज बहुत दिन से, बहुत महीनों से ये कहा जा रहा था कि इंडिया जो है वो बैकफुट पे है। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना छोड़ के भाग गई हैं तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, और इंडिया बहुत ज्यादा डेस्परेट है बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए। तो जब इंडिया इतना ही डेस्परेट है अकॉर्डिंग टू बांग्लादेशीज, तो फिर आखिरकार प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों नहीं मिले यूनुस से। तो क्या ये बताता है कि ये इंडिया का एक स्मार्ट मूव है हमारे फॉरेन पॉलिसी में। तो इसी बात को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर न्यूज आ रहा है, आप देख सकते हैं कि जो मोहम्मद यूनुस हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और बाकी अदर वर्ल्ड लीडर्स, जिसमें नेपाल भी शामिल होता है, इनसे मिलने जा रहे हैं अलोंग द साइडलाइंस ऑफ 79th यूएनजीए समिट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इनका मीटिंग नहीं होने जा रहा है। और ये बात की पुष्टि किसने किया है? बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर एडवाइजर मोहम्मद तौहीद हुसैन ने। इन्होंने फाइनली इसके बारे में कंफर्मेशन दे दिया है। लेकिन एक बात इन्होंने और कहा है कि मीटिंग होगा तो वो एस जयशंकर और फॉरेन मिनिस्टर जो बांग्लादेश के हैं इस समय मोहम्मद तौहीद हुसैन, इनके बीच में होगा। मतलब लीडर टू लीडर एट द टॉप लेवल नहीं होगा, रादर लीडर टू लीडर एट द फॉरेन मिनिस्टर लेवल। ये पर्टिकुलर मीटिंग आपको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइडलाइंस में प्रोबेबली होने जा रहा है। सो ये इसी डेवलपमेंट को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम ट्रैक करेंगे। बट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले आपको पता है कि अकेडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में ओपन हो चुका है, जहां पे हमारे ऑफलाइन क्लासेस यूपीएससी बीपीएससी के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में 27 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं। साथ ही साथ न्यू दिल्ली के करोल बाग ब्रांच में हमारे इंग्लिश मीडियम के ऑफलाइन बैचेस 23 सितंबर, और मुखर्जी नगर ब्रांच में हमारे हिंदी मीडियम के ऑफलाइन बैचेस 19 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं। प्रयागराज के स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ऑफलाइन बैच अभी इस समय ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको पता है कि अकेडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा ऑप्शनल कोर्स, सीसैट कोर्स, एसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स एंड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जैसे फैसिलिटीज को प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ आप हमारे एजुकेटर्स के साथ रेगुलरली इंटरैक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग जैसे फैसिलिटीज को भी अवेल कर सकते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे अकेडमी आईएएस के ऑफलाइन ब्रांच पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये अब बात आता है कि ऑफिशियली क्या रीजन है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और मोहम्मद यूनुस नहीं मिलने जा रहे हैं। तो यह कहा गया है एज पर द ऑफिशियल सोर्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का 23 सितंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्पीच है, और इस स्पीच के बाद वो तुरंत इंडिया के लिए निकल लेंगे। और अगर बात करें मोहम्मद यूनुस का, तो मोहम्मद यूनुस जो है वो 23 सितंबर के बाद 24 सितंबर के अराउंड वो यूनाइटेड नेशंस आने जा रहे हैं। वो न्यूयॉर्क पहुंचेंगे 24 सितंबर को। तो ये ऑफिशियल रीजन है कि दोनों का जो टाइमिंग है उसमें मिसमैच है, जिसकी वजह से ये दोनों लीडर्स नहीं मिल पाएंगे। लेकिन यह भी सवाल आता है कि क्या अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलना था तो क्या वो कुछ दिन और नहीं रुक सकते थे? क्योंकि बांग्लादेशियों का यह कहना है कि इंडिया तो डेस्परेट है, इंडिया तो बहुत परेशान है,
इंडिया के लिए प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। तो अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आ रही थी इंडिया के लिए, अगर इंडिया को इतना ही ज्यादा मजबूरी था मिलने का, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वुड हैव वेटेड। सो इसी बात को हम लोग समझेंगे कि आखिरकार रियल रीजन क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो यूनुस से मिलने का किसी भी तरीके का प्रयास नहीं किए। फाइनली ये आउटकम निकल के आते हुए नजर आ रहा है कि एस जयशंकर जो है वो बांग्लादेश के काउंटर पार्ट मोहम्मद हुसैन से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के समिट में नेक्स्ट वीक मतलब 28 सितंबर के लगभग ये लोग मिलने जा रहे हैं। तो ये एक प्रोबेबल मीटिंग है, और अगर ये प्रोबेबल मीटिंग भी होता है सो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी, बिकॉज दिस विल बी द फर्स्ट हाई लेवल इन पर्सन एंगेजमेंट। पहली बार इंडिया बांग्लादेश में कोई इतने बड़े लेवल का मीटिंग 1-to-1 डायरेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। सो दैट विल ऑल्सो बी अ बिग डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशन। अब ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक बहुत ही स्मार्ट, कैलिब्रेटेड, वेल थॉट मूव है। तो हां, ये इंडिया का जो मूव है मोहम्मद यूनुस से नहीं मिलना, ये बताता है कि इंडिया मोहम्मद यूनुस को इंपॉर्टेंट नहीं मानता है। ये बताता है कि इंडिया डेस्परेट नहीं है मोहम्मद यूनुस से, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे किसी की भी सरकार बांग्लादेश में क्यों ना हो। सो ये एक तरीके का मैसेज है, ये एक तरीके का इंटेंशन है, ये एक तरीके का क्लैरिफिकेशन है अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कि हां, बांग्लादेश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस। बट इसका यह मतलब नहीं कि अगर बांग्लादेश इंडिया के अगेंस्ट कुछ प्रॉब्लम करता है, वहां के लीडर मोहम्मद यूनुस अगर इंडिया के साथ प्रॉब्लम करते हैं, तो इंडिया जो है वो एकदम डेस्परेट हो जाएगा मिलने के लिए। ये सेम जो प्रोएक्टिवनेस या एक आप कह सकते हो एग्रेसिवनेस इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में आया है, ये सेम पाकिस्तान को लेकर आया है। हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। सो ये बात अब क्लियर हो चुका है कि इंडिया जो है वो चुपचाप बैठ के ये मत समझिएगा कि आप उसको ग्रांटेड ले सकते हैं, कि आप बोलेंगे कि ये सरकार आ गई तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इंडिया आज इतना केपेबल है कि चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे जितना भी आपको चाइना और पाकिस्तान जैसे कंट्री का सपोर्ट हो जाए, इंडिया हैज द करेज टू सॉल्व और टू सिक्योर इट्स नेशनल इंटरेस्ट। तो ये जो इंडिया का बेसिकली समझा बूझा चाल है, एक तरीके से मोहम्मद यूनुस को डिमीन करना, मोहम्मद यूनुस जो कहते हैं कि वो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट लीडर मानते हैं, वो बांग्लादेश के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर हैं, उनको लोगों का भरोसा है, तो इंडिया जो है वो मोहम्मद यूनुस को इतना वेटेज, इतना क्रेडिबिलिटी देने को मूड में नहीं है। और ये इसलिए भी नहीं है बिकॉज मोहम्मद यूनुस, कब तक मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड रहेंगे, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो दिन पर दिन कम हो रही है, बिकॉज सब कुछ बांग्लादेश में सही नहीं चल रहा है। यूनुस अभी खुद बहुत ज्यादा परेशान है, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये सारे न्यूज हेडलाइंस के कटआउट, ट्राइबल्स इन बांग्लादेश, जिस तरीके से चकमा का इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद जो ट्राइबल्स है बांग्लादेश में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हिंदूज तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट अभी रिसेंट टाइम्स में हिंदूज का प्रोटेस्ट और बढ़ गया है। तो ये प्रॉब्लम के अलावा एक और प्रॉब्लम आया है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी श्रीलंका की तरह क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। अगर बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, और इनफैक्ट बांग्लादेश ने $5 बिलियन का इमरजेंसी सपोर्ट भी आईएमएफ से मांगा है। सो ये बताता है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी सेम दिशा में जा रही है जिस तरीके से श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स हुई थी, और जिस तरीके से श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स हुई थी और वहां के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा को भागना पड़ा था, तो यहां भी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रोटेस्ट आ सकता है अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी को वो ठीक नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बहुत डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट आ रही है बांग्लादेश में, कि बांग्लादेश के आपको पता है कि पॉलिटिक्स में आर्मी का सबसे बड़ा रोल रहा है हमेशा से। जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भागी तो बहुत लोग का यह मानना था कि आर्मी अपने पावर को वापस एस्टैब्लिश कर लेगा, बट आर्मी को यह मन तो था, बट आर्मी को पता था कि यह सही समय नहीं है अपने पावर को एस्टैब्लिश करने के लिए, बिकॉज जो स्टूडेंट लेड मूवमेंट है वो डेमोक्रेसी चाहता था। जो स्टूडेंट लेड मूवमेंट था वो आर्मी रूल के लिए रेडी नहीं था। इसलिए आर्मी जो है वो वेट एंड वॉच कर रहा था कि मोहम्मद यूनुस पावर में आए, वो इकोनॉमी को नहीं संभाल पाएंगे और यह बहाना ढूंढ के आर्मी अपने पावर को बढ़ा लेगा। सो आर्मी कभी नहीं चाहता है कि मोहम्मद यूनुस कुछ अच्छा काम करे, बिकॉज अगर मोहम्मद यूनुस अच्छा काम करेंगे तो फिर लोगों का भरोसा जीत पाएंगे और आर्मी जो है अपने पावर को एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगी। तो अब जैसे जैसे मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रोटेस्ट, उसकी इकोनॉमी का और क्राइसिस होना, ये आर्मी के लिए सही समय है टू बाइट द बुलेट। आर्मी के लिए सही समय है कि अपने पावर को एस्टैब्लिश करना। और उसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया कि आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के हिसाब से कि बांग्लादेश गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला जब आर्मी ने पुलिसिंग पावर को भी अपने
अंदर ले लिया, विच मीन्स आर्मी की जो पावर है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इस पर्टिकुलर चीज से यहां पे बढ़ते हुए नजर आ रही है। सो दैट मीन्स कि इंडिया को ये पता है कि यूनुस जो है वो अभी कुछ समय तक रहेंगे, उनका कुछ श्योरिटी नहीं है, वो खुद बांग्लादेश के अब धीरे धीरे करके प्रोटेस्ट झेल रहे हैं। सो इंडिया जो है वो मोहम्मद यूनुस को इतना रिस्पेक्ट, इतना क्रेडिबिलिटी और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के मूड में नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पेशली रुकेंगे यूनुस से मिलने के लिए। तो ये एक तरीके का बांग्लादेश को उसी के ट्रैप में इंडिया ने फंसा दिया कि बांग्लादेश तो अलग तरीके से सोच रहा था कि मोहम्मद यूनुस लेट से आएंगे, इंडिया वेट कर रहा होगा, बट अब ये बांग्लादेश के उल्टा पड़ गया है, खासकर मोहम्मद यूनुस के लिए, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही उनसे मिलने के कोई मूड नहीं है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी तुरंत यूनाइटेड नेशन समिट की स्पीच के बाद वो इंडिया के लिए रवाना हो जाएंगे। और साथ ही साथ मोहम्मद यूनुस ये डिजर्व भी करते हैं, बिकॉज जिस तरीके से वो पाकिस्तान और चाइना के साथ अपने रोग इंटेंशंस को बढ़ा रहे हैं, अगर आप देखेंगे पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के साथ सार्क के रिवाइवल की बात किया है बांग्लादेश ने। सार्क बहुत अच्छी संस्था हो सकती है, बट आपको एक बात पता रहनी चाहिए कि सार्क का जो संगठन है, सार्क को जिसने बनाया है वो बांग्लादेश के मिलिट्री लीडर जिया उल रहमान, जो हमेशा से एंटी इंडिया स्टैंड रखे थे। तो सार्क का अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो सार्क जो 1985 में बनाया गया था, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था इंडिया को बैलेंस करने की, इंडिया को एक तरीके से एनसर्कल करने की। और उस समय की ये आइडिया को दिया था बांग्लादेश के लीडर, मिलिट्री लीडर, डिक्टेटर लीडर जियाउर रहमान ने। तो अब बांग्लादेश, यूनुस और ये लोग मिलकर पाकिस्तान, नेपाल के साथ मिलकर सार्क को रिवाइव करना चाहते हैं, और ऑब्वियसली इसमें चाइना तो सपोर्ट करेगा ही, और हो सकता है आने वाले टाइम में ये लोग कंट्रीज जो हैं वो कहें कि चाइना को भी सार्क में डाल देना चाहिए। तो ये कंट्रीज जो हैं वो सार्क को रिवाइवल करने में हैं, और यूनुस आपको पता होगा कि चाइना को बहुत ज्यादा तारीफ कर चुका है उन्होंने इकोनॉमिक सपोर्ट और ट्रू पार्टनर के लिए। तो ये बताता है कि ये जो यूनुस है वो एक तरीके से कुछ चीजें ऐसी कर रही हैं जो वो एक तरीके से इंडिया को परेशान करने की साजिश है। अब बात आता है कि मोहम्मद यूनुस को प्रैग्मेटिक होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, उस क्राइसिस में वहां के स्टूडेंट्स और बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो मोहम्मद यूनुस के ऊपर सपोर्ट किया है, और मोहम्मद यूनुस को ये इंश्योर करना चाहिए कि बांग्लादेश वापस से अपने रिवाइवल पे आ चुके, बांग्लादेश में स्टेबिलिटी आए, बांग्लादेश में रूल ऑफ लॉ आए, बांग्लादेश की जो इकोनॉमी आज प्रॉब्लम है वो वापस से ठीक हो, और मोहम्मद यूनुस को उसमें इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहिए, रादर दैन फॉलोइंग ऑल दीज काइंड ऑफ नेगेटिव इंटेंशंस, जिससे की वजह से इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, इनफैक्ट आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा। आप देखिए कि साउथ एशिया में इस तरीके की चीजें होती रहती है। अभी मालदीव्स के जो लीडर थे, आपने देखा होगा किस तरीके से एंटी इंडिया कैंपेन उन्होंने कॉन्स्टेंटली चलाया था, मोहम्मद मुइजू, और जब वो इलेक्शन जीत गए, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद वापस से उनको इंडिया के प्रति प्यार जाग गया, और इतना प्यार जाग गया कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ओथ सेरेमनी में विजिट किए। साथ साथ मालदीव्स को बहुत बड़ा कर्ज है इंडिया से, उसको भी उन्होंने रीस्ट्रक्चर करने की मांग की। तो मालदीव्स का एग्जांपल मोहम्मद यूनुस को नहीं भूलना चाहिए, और साथ ही साथ श्रीलंका का भी एग्जांपल मोहम्मद यूनुस को नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरीके से गोटाबाया राजपक्सा आए थे और चाइना के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती बढ़ा लिए थे, लेकिन जब श्रीलंका डूबा तो सबसे पहला कंट्री जो श्रीलंका के साथ खड़ा रहा था वो है इंडिया। तो मोहम्मद यूनुस को ये सब चीजें छोड़ देना चाहिए। मोहम्मद यूनुस को अपने देश और अपनी इकोनॉमी और अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए, उसमें इंडिया हमेशा से एक अच्छा पार्टनर की तरह काम करेगा। इसलिए यूनुस शुड बी प्रैग्मेटिक, यूनुस शुड नॉट बी डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ नेगेटिव पॉलिसीज जिनकी वजह से इंडिया विल नॉट सफर, रादर यू एंड योर कंट्री इज गोइंग टू सफर। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मोहम्मद यूनुस से नहीं मिलना है, इसका ऑफिशियल रीजन तो टाइमिंग मिसमैच है, बट रियल रीजन है कि इंडिया एंड खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी, जयशंकर, दे डू नॉट वांट टू गिव दैट काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस टू मोहम्मद यूनुस, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट लॉस फॉर मोहम्मद यूनुस, बिकॉज ही थॉट दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी विल वेट फॉर हिम टू मीट, बट ऐसा नहीं हुआ। सो आपको क्या लगता है? आप अपने सजेशंस को कमेंट बॉक्स में डालें कि क्या इंडिया को शेख हसीना को वापस से बांग्लादेश एक्स्ट्राडिट करना चाहिए सो दैट इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस वापस से ठीक हो सके? क्या इंडिया को वेट एंड वॉच पॉलिसी करना चाहिए, जो इंडिया भी कर भी रहा है, दैट्स व्हाई हम लोग यूनुस के साथ नहीं मिल रहे हैं अब? शुड प्राइम मिनिस्टर मोदी टॉक विद यूनुस? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी को यूनुस से बात करना चाहिए, या इंडिया को बांग्लादेश की इकोनॉमी को सपोर्ट करना चाहिए? या इसके अलावा और क्या आपके सजेशन से कि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस को हम स्टेबल और वापस से प्रॉस्पेरस बना सके? सो प्लीज टाइप योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।